dear brother, I deeply appreciate your sense of concern and brotherly feelings for the people of Pakistan. We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. Our two brotherly and neighborly countries must enhance our cooperation in the field of trade, investments, commerce, in fact every walk of life. भारत ने दोबारा जाहरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया पर फिर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान पर अमन मुल्क, खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद हैं, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अमन और सलामती के लिए पानी के मसले पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ तेहरान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पर अमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। सदर मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तानी आवाम के लिए जज्बात के शुक्रगुजार हैं। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सादाबाद महल पहुँचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ईरान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने भारत की जाहरियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम से आगाह किया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरानी सुप्रीम लीडर से इजहार तशक्कुर किया। जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल से रहबरे आला की महब्बत का ख़ुसूसी ज़िक्र। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह के लिए ख़ुसूसी दुआ की। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मजहर है। तुर्किया का असूली मौक़िफ़ और तुर्क अवाम का इजहार यकजहती पाकिस्तान के लिए हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज के जज्बे और आवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। इसी जज्बे ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में फ़तह को यकीनी बनाया। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इआदा किया गया। दोनों रहनुमाओं में $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मखसूस नशिस्तों के नज़र-ए-सानी केस में रिमार्क। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मसर्रत हिलाली ने भी अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जस्टिस शाहिद बिलाल ने पूछा, क्या PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जो सियासी जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। दोबारा टेस्ट कराने के बाद 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के वकील ने एतराज़ किया, ताखीर से फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना बिला जवाज़ है। बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी PTI की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। पार्टी कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता बानी चेयरमैन ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। 2 बरस से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए। कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। दूसरी जानिब अलीमा खान कहती हैं, बानी ने कहा है विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं।
वक्त बदल चुका, PTI बड़ी तहरीक की तैयारी करे। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के खिलाफ एहतजाज, सूबाई असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। जियालों और पुलिस में झड़प, एहलकारों का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई के लिए लगाया गया कैंप भी जला डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में सूबा बचाओ तहरीक में पीपल्स पार्टी रैली पर हमले की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोककर करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश की। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। मोरो में गाड़ियां और वजीर दाखिला सिंध का घर जलाने पर जिस्मन बरेफ्त ग्रुप मुलव्वस है। GA सिंध मुतहदा महाज का सरबराह शफी बरेफ्त बैरून मुल्क बैठा है। निकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल से ज़ियाउल अंजार के घर को आग लगाई। देखते ही देखते सब राख हो गया। एहतजाज करने के लिए मुंह ढांप कर कौन आता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोरो के एहतजाज में मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी हुए। सिंध हुकूमत के खिलाफ मैयतें ना देने का झूठा बयानिया बनाया गया। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला नहीं हुआ। फौज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी के इकदाम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर अमल दरामद हो चुका। मुआशी महाज पर भी भारत जैसे इत्तफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग का अमल मरहलावार जारी है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। हम इकॉनमी को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब आइंदा बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला कमसिन बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरीम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में शुगर के मरज़ में मुब्तला बच्चों के घर पहुँच गईं। मरीम नवाज ने बच्ची ज़ैनब, ज़ैन और वासे को अपनी निगरानी में इंसुलिन लगवाई। वज़ीर आला पंजाब ख़वातीन और बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चियों के साथ खूब तस्वीर भी बनवाईं। मरीम नवाज ने कहा, बच्चों की सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माँ बनकर शुरू किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड का आगाज़ कर दिया। सहारा कार्ड में 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 15,000 बेवाओं को इस स्कीम में शामिल किया गया है। रोशन मुस्तकबिल में 16 साल से कम उम्र बच्चों को तालीमी अखराजात फराहम किए जाएंगे। मरहलावार इन स्कीमों का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी में तल कलामी। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान माजरत के लिए बाचा खान मरकज पहुंच गए। सरबराह ANP एमल वली खान ने खुद इस्तकबाल किया। जिरगे की कोशिशों से दोनों के दरमियान राजीनामा हो गया। एमल वली खान ने कहा, बड़ी बात है ये लोग आए। पख्तून रिवायात के मुताबिक इन्हें मुआफ किया। चेयरमैन PTA के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी वापस लेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में 27 मई से 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बकरा, दुम्बा, ऊंट और बैल। शाहपुर कांचना लाहौर की मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी के चर्चे। जानवरों के चारे और सजावटी सामान की मांग में इजाफा। दुकानों पर आवाम का रश बढ़ गया।